जल्दी जल्दी इस्त्री कर रहे हैं क्योंकि लोड शेडिंग का भी डर होता है कि कहीं लाइट ना चली जाए और सारे कपड़े ऐसे ही रह जाएं। और अगर इस्त्री करनी हो शादी के कपड़ों पे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल सा काम लगता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्त्री भी अपने वक्त पर हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। ये जो क्लिप देख रहे थे आप, तो ये शादी में आने की तैयारियां होनी थी क्योंकि सर्दियों की वजह से दिन बहुत छोटे हो गए हैं, जल्दी जल्दी हर काम करना पड़ता है और इस्त्री वगैरह तो ख़ास तौर पे पहले से करके रखना पड़ती है ताकि ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे लोड शेडिंग हो जाए। और क्योंकि शादी बहुत करीबी कज़न की थी, फर्स्ट कज़न की, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। तो कुछ दिन पहले हमने मायूं का व्लॉग शेयर कर दिया था और मायूं में भी मुख्तलिफ रसूमात वगैरह होती हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे पिंडियाँ वगैरह जो हैं वो स्पेशली बनाई जाती हैं। उसकी रेसिपी हमने अलग से आपके लिए रिकॉर्ड कर ली थी और वो भी हमने अलग से व्लॉग बना के शेयर करा है पिंडियों की रेसिपी का। आजकल आमतौर से दुल्हन को मायूं 2 से 3 दिन तक बिठाया जाता है। बहुत ज़्यादा दिन तो खैर दुल्हन को मायूं नहीं बिठाया जाता। तो उसके बाद ये बारात का व्लॉग है। बारात से एक दिन पहले जो मेहंदी लगने का व्लॉग था वो हमने मायूं के साथ ही शेयर कर दिया था और क्योंकि बारात वाले दिन ही निकाह था तो इस वजह से ही जो आजकल खूबसूरत से दुपट्टे चल रहे हैं कि फ़लाँ की दुल्हन थी, उसी को उड़ा के जो है निकाह किया गया था। निकाह के बाद दुल्हन को ड्रेसिंग रूम से बाहर लिया गया और यहाँ पे उसके साथ जो है फ़ोटोशूट्स वगैरह होंगे। आमतौर से जब मिक्स गैदरिंग होती है तो दूल्हा को भी साथ ही बिठाया जाता है दुल्हन के और काफ़ी फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं, लेकिन क्योंकि इस शादी में जो है बाकायदा सेपरेशन था कि लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, तो इस वजह से दूल्हा को काफ़ी देर बाद लेकर आया जाएगा। दूल्हा वाले हों या दुल्हन वाले, सबको बहुत शौक़ होता है दुल्हन के साथ बैठ के जो है फ़ोटोशूट बनवाने का और साथ ही साथ बच्चे तो ख़ास तौर पे आगे आगे आ रहे होते हैं। और क्योंकि आजकल जो है शादियों में टेबल पे सर्व करने का सिस्टम है तो इस वजह से बहुत आसानी हो गई है। और इस तरह करने से सबसे अच्छी बात यह है कि खाना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता और बहुत आराम और सुकून से लोग अपनी सीट्स पे ही बैठ के हर चीज़ को फुल इंजॉय भी कर लेते हैं और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये निकाह की थैलियाँ, निकाह के छुआरे, क्योंकि हमारे यहाँ इसको निकाह के छुआरे कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसी के साथ हर एक के यहाँ अलग अलग रस्में होती हैं। तो ये खाना खुल चुका है, टेबल्स पे खाना सर्व हो गया है। बिरयानी, लाइव कढ़ाई और इसी के साथ जो है शीरमार रोटी वगैरह और मीठे में गाजर का हलवा और वोंग टोंग, तो सभी कुछ बहुत मज़े का था। और सर्दियों में तो गरम गरम ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही आराम और सुकून से सब ने अपनी अपनी टेबल्स पे बैठ के इसको खाया, एंजॉय करा। खाना खा चुके थे सब, अब दूल्हा को अंदर लाया जा रहा है क्योंकि इनकी फैमिली में पर्दा बहुत ज़्यादा था तो इतने ज़्यादा जेंट्स वगैरह अंदर नहीं आएंगे और रसूमात भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जैसे मुख्तलिफ रस्में होती हैं। गाड़ी रुकवाई की भी रस्म नहीं की गई थी और इसके अलावा जो दूध पिलाई की रस्म पे जो नेक वगैरह लिया जाता है वो भी नहीं किया गया था, खाली दूध पिलाई की गई थी। तो इसमें जो है बहुत कम रसूमात की गई थी और बहुत ज़्यादा रस्में और तरह तरह की रस्में करने से बहुत ज़्यादा मज़गी भी फैलती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम रसूमात ही की जाएं। अब आ चुकी है गर्मा गर्म चाय और इतने ठंडे मौसम में तो इस चाय का अलग ही मज़ा होता है।
क्योंकि आजकल हॉल्स में लाइट्स वगैरह जल्दी बंद हो रही हैं तो जल्दी ही रुखसती की जाएगी। थोड़े बहुत फैमिली शूट्स वगैरह करवाने के बाद आमतौर से जो करीब के लोग होते हैं वो रुखसती होने तक बैठे रहते हैं, और जो दूर के लोग होते हैं या जो ज़्यादा फासले पे रहते हैं तो वो फिर जल्दी चले आते हैं। और सर्दियों में तो सबकी कोशिश ही होती है कि ज़रा जल्दी जाएं। अब हो रही है रुखसती की तैयारी और ये लम्हा बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मोबाइल रख ली। दूध पिलाई की रस्म की जा रही है, लेकिन बहुत सिंपल से तरीके से और बहुत ही तरीके से, बगैर किसी डिमांड के। तो रस्में हो चुकी हैं, फ़ोटोशूट भी हो चुका है, सलामी वगैरह भी दी जा चुकी है। तो अब इसके बाद ये रुखसती हो रही है, क्योंकि तकरीबन पूरे हॉल की लाइट्स बंद कर दी गई थी। बहुत मुश्किल और बहुत रुलाने वाला और बहुत जज्बाती ये मामला होता है। और अल्लाह पाक जिस जिनकी बेटियां अभी तक अपने घरों में हैं उनको जल्द से जल्द अपने अपने घरों का कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। रुखसती के साथ ही हम भी घर आने के लिए रवाना हो गए थे। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो ये हॉल के साइड में जो है लाइव कढ़ाई का स्टॉल लगा हुआ था। उसका छोटा सा सीन हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया था। और बच्चे अगर टॉयज़ देखें हॉल के बाहर और ज़िद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारात वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत मुश्किल लगता है किसी भी शादी को अटेंड करना। लेकिन जब वो किसी करीबी अजीज़ की शादी हो तो लाजमी जाना ही पड़ता है। तो बस अब हम भी घर की तरफ रवाना हो गए हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि मुसलसल जो शादी के इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थका देने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के। अब हम घर आ चुके हैं और